नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना राष्ट्र न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। हमारा लूटन निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है, मीडिया से बोले नीट पेपर लीक के आरोपी संजीव मुखिया के घर वाले। नीट पेपर लीक मामले में हर बीते दिन के साथ नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में संजीव मुखिया नाम के शख्स सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि ये सॉल्वर गैंग का सरगना और इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। पुलिस फिलहाल संजीव मुखिया की तलाश कर रही है। बिहार समेत कई अन्य राज्यों में भी संजीव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इन सब के बीच अपना राष्ट्र न्यूज ने संजीव मुखिया की मां यशोदा देवी और पिता जनक से खास बातचीत की। इस बातचीत के दौरान यशोदा देवी ने कहा उनका बेटा संजीव उर्फ लूटन पूरी तरह से निर्दोष है, उसे राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है। मैं चाहती हूं कि इस मामले में सीबीआई से जांच कराई जाए और जो लोग असली आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। यशोदा देवी ने अपना राष्ट्र न्यूज से कहा कि मेरा बेटा संजीव पेपर लीक मामले में कहीं से भी शामिल नहीं है, उसे सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है ताकि वह अगले साल होने वाला चुनाव ना लड़ सके। उन्होंने बताया कि उनका बेटा कृषि विभाग में काम करता है। संजीव की पत्नी राजनीति में सक्रिय है, पहले मुखिया भी रह चुकी हैं। उनका मानना है कि अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनका बेटा न लड़ सके, इसके लिए उसे इस तरह के मामले में फंसा रहे हैं। संजीव की मां का आरोप है कि राजनीति से प्रेरित होकर स्थानीय विधायक एवं विधायक के पुत्र के द्वारा संजीव को फंसाया जा रहा है। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2020 में ममता देवी मुखिया के पद पर रहते हुए विधानसभा के चुनाव लड़ रही थी एवं जदयू की सक्रिय कार्यकर्ता थी। सीएम नीतीश कुमार से लेकर वरिष्ठ नेताओं के सभाओं में इनके महिला समर्थकों के द्वारा अपार भीड़ जुटाने का काम करती थी एवं जैसा कि परिजनों का कहना है कि नीतीश कुमार के द्वारा कहा भी गया था कि बीच में विधानसभा के चुनाव में ममता देवी को जेडीयू पार्टी से टिकट दिया जाएगा, लेकिन ठीक चुनाव के समय उनका टिकट हरनौत विधानसभा से काट दिया गया था। इसके बाद ममता देवी लोजपा पार्टी से चुनाव लड़ी एवं हरिनारायण सिंह के समक्ष दूसरा पोजीशन इन्हीं का रहा था। अब विधानसभा के चुनाव करीब आ रहे हैं और इस बात का डर स्थानीय विधायक को था कि अगर ये फिर से चुनाव में खड़े हो गए तो इस वजह से ही मेरे बेटे और पोते को इसमें फंसा दिया है। संजीव की मां से जब संजीव पर पहले लगे पेपर लीक के आरोप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, बस इतना जानती हूँ कि मेरे बेटे ने कोई पेपर लीक नहीं किया है। संजीव मुखिया के पिता ने अपना राष्ट्र न्यूज को बताया कि मेरे बेटे का पेपर लीक में कोई हाथ नहीं है। हम पहले ही बता चुके हैं कि ये मामला राजनीति से प्रेरित है। संजीव के दुश्मन उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। संजीव के जो दुश्मन है वो लोग बिहार में अभी सरकार में है। ऐसे में थाने से लेकर आईजी लेवल तक उनकी बात सुनी जाती है, लेकिन हम लोग आम जनता हैं तो हमारी बात कहीं नहीं सुनी जाती है। हम लोगों ने अभी अभी ही राजनीति में प्रवेश किया है तो हमारे लिंक उतने बड़े नहीं हैं। मेरी बहू ममता जदयू में थी, नीतीश कुमार के लिए काम भी करती थी। मुख्यमंत्री नीतीश बाबू मेरी बहू को आश्वासन देते रहे कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन पिछले चुनाव में मेरी बहू की जगह चुनाव से ठीक पहले हरिनारायण प्रसाद जी को टिकट दे दिया गया। अपने बेटे और पोते पर लगे पेपर लीक के मामले पर संजीव के पिता ने कहा कि पहले का मामला कोर्ट में है। राजनीति में आरोप लगाए जाते हैं लेकिन कोर्ट है जहां आरोप को साबित किया जाता है। जब मेरी बहू ममता ने मुखिया का चुनाव जीता था तो उस दौरान ही हरिनारायण प्रसाद को पता चल गया था कि अब ये विधायक भी बन सकती है। इसके बाद से ही राजनीति के तहत ऐसे आरोप लगाए गए हैं। हरिनारायण प्रसाद बीते कई सालों से हमारे पीछे लगे हुए हैं। जब तक कोई अपना फैसला नहीं सुना देता तब तक कोई कैसे दोषी साबित कर सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्र न्यूज।